एपिसोड की शुरुआत होती है जब शिनचैन के पास दो बहुत ही स्वादिष्ट पुडिंग होती है। पुडिंग को देखकर शिनचैन का मन लालच से भर जाता है और वो सोचता है कि दोनों पुडिंग अकेले ही खा ले। वो इधर उधर देखता है ताकि कोई उसे देख ना ले, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक रहस्यमयी लड़की शिंको चैन आ जाती है। शिंको चैन का व्यवहार थोड़ा अजीब और रहस्यमयी होता है। वो बार बार शिनचैन को टोकती है और कहती है कि उन दो पुडिंग में से एक उसकी छोटी बहन हिमावारी के लिए है। शिनचैन पहले तो उसकी बात को अनदेखा करता है और दोनों पुडिंग खाने की सोचता है, लेकिन शिंको चैन उसे लगातार समझाती रहती है कि अपनी छोटी बहन के साथ चीजें बांटना चाहिए। तभी मिसाए वहां आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि शिंको चैन शायद शिनचैन की कोई नई दोस्त है, लेकिन शिंको चैन की बातें और उसका व्यवहार थोड़ा रहस्यमयी लगता है। आखिरकार शिंको चैन के बार बार कहने पर शिनचैन एक पुडिंग फ्रिज में हिमावारी के लिए रख देता है और जैसे ही मिसाए दोबारा उसकी तरफ देखती हैं, शिंको चैन अचानक गायब हो जाती है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। ये देखकर शिनचैन भी थोड़ा हैरान रह जाता है। अगला एपिसोड शुरू होता है शिनचैन के घर से, जहां बहुत सारे खाली डिब्बे जमा हो गए हैं। वजह यह है कि मिसाए ने डिस्काउंट के चक्कर में बहुत सारा सामान ऑनलाइन मंगवा लिया था। अब घर में इतने डिब्बे हो गए हैं कि हर जगह वही दिखाई देते हैं। मिसाए चाहती हैं कि शिनचैन सफाई में उनकी मदद करे, लेकिन शिनचैन काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। तब मिसाए उसे उसकी सबसे पसंदीदा चीज चोकोबी का लालच देती हैं। चोकोबी का नाम सुनते ही शिनचैन तुरंत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर डिब्बों से लेबल हटाने लगते हैं, उन्हें मोड़ते हैं और रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हिमावारी उठ जाती है और वहां एक मजेदार डायपर अटैक जैसी स्थिति बन जाती है। हिमावारी इधर उधर रेंगते हुए सबको परेशान करने लगती है और शिनचैन और मिसाए उसे संभालते संभालते थक जाते हैं। इसी दौरान मिसाए को पुराने डिब्बों में अपनी माँ के द्वारा भेजा गया एक पुराना डिब्बा भी मिल जाता है। उसे देखकर उन्हें पुरानी यादें आने लगती हैं। काफी धक्का मुक्की और मस्ती के बाद आखिरकार शिनचैन और मिसाए सारे डिब्बों को रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने डिब्बों को गलत तरीके से बांधा था और सारी गट्ठर फिर से खुल जाती है। ये देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अंतिम एपिसोड में आता है सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्सा। शिनचैन और उसके दोस्त यानी कासुकाबे डिफेंस ग्रुप एक बिस्किट फैक्ट्री के टूर पर जाने वाले होते हैं। ये सुनते ही सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पसंदीदा बिस्किट बनने की पूरी प्रक्रिया देखने का मौका मिलने वाला होता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के लिए बहुत सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले सभी बच्चों को अपने हाथ अच्छी तरह धोने पड़ते हैं, फिर उन्हें एक खास साफ सुथरा सूट पहनाया जाता है। इसके बाद उनके शरीर से धूल हटाने के लिए एक खास रोलर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फैक्ट्री पूरी तरह साफ रहे। फैक्ट्री के अंदर बच्चे देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनों में बिस्किट का आटा तैयार होता है। फिर उस आटे को अलग अलग आकार देकर बड़े अवन में बेक किया जाता है। वहां चारों तरफ ताजे बिस्किट की इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है कि सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। इसी बीच शिनचैन अपनी आदत के अनुसार वहां काम करने वाली एक दीदी से मजाक मस्ती और थोड़ी फ्लर्टिंग भी करने लगता है, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। बच्चे फैक्ट्री में बिस्किट बनने की पूरी प्रक्रिया देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अंत में फैक्ट्री की तरफ से सभी बच्चों को प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश होकर अपने अपने घर लौटते हैं और रास्ते भर उसी मजेदार अनुभव के बारे में बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि शिनचैन ने अपनी छोटी बहन के साथ चीजें बांटना सीखा, अपनी मम्मी के साथ घर की सफाई में मदद की और अपने दोस्तों के साथ बिस्किट फैक्ट्री की एक मजेदार सैर भी की। अगर आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले मजेदार एपिसोड के साथ। धन्यवाद।